फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। अभी अभी कोर मीटिंग में दी गई सूचना के अनुसार अपनी अपनी टीम में इन मुद्दों पर चर्चा करने का होमवर्क हमें दिया गया है। हमारे लीडर जो मितेश सर है उन्होंने दिया है, तो उसके आधार पर इन मुद्दों पर हम आज बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है फ्रेंड्स, मोदी केयर में कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम सफलता शीघ्र क्यों नहीं मिल रही, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो एक तो ये बात है कि यहाँ पर हम एक बात सोचे कि इन्वेस्टमेंट जहाँ किया है वहाँ भी कहा जाता है कि आपको 999 दिन तक राह देखनी होती है कोई भी बिजनेस सेट करने के लिए। तो अगर आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर 1000 दिन आप रुकने को तैयार होते हो, तो यहाँ तो बिना इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हम करने जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें उतना टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसमें तो क्या है कि आप जितना जल्दी आगे एक्शन करोगे, जितना जल्दी आप खुद को आगे बढ़ाओगे, उतना आप जल्दी सक्सेस पाओगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम जितना काम करेंगे उसी हिसाब से हमें सफलता मिलेगी। जितना जल्दी करेंगे उतना शीघ्र हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ये बात है। फिर अभी देखते हैं, क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये हमें सोचना है कि हम सच में कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी की जो सिस्टम है उसमें पूर्ण विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्या हम खुले दिमाग से इसमें ये कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? प्रेजुडाइज लेके तो हम कुछ काम नहीं ना कर रहे हैं। प्रेजुडाइज यानी हम ऐसा दिल में तो लग के तू कुछ भी बोल, मैं तो मेरे को जो करना है वही करूंगा या करूंगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। खुले दिमाग से हमें इसमें काम करना है। तो विश्वास भी पूरा होना चाहिए, खुला दिमाग होना चाहिए, खुला दिल होना चाहिए। अच्छी अच्छी नई नई बातें सुनना, समझना, सीखना हमें जरूरी है यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या आपने कम से कम 500 लोगों का प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है और हर रोज उसमें से कम 10 लोगों को आप फोन करके बताते हो बिजनेस के बारे में और मीटिंग फिक्स करते हो, मीटिंग बनाने के मीटिंग बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम सोचो, हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम लिस्ट बनाते हैं ना। कई लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, मेरा तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं जिनको मैं ये बिजनेस बता पाऊँ। तो फ्रेंड्स, हमें ये सोचना है, हमारे घर फंक्शन है तो हम लिस्ट बनाने बैठते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमें यहाँ भी लिस्ट बनानी है। तो कम से कम 500 लोगों का लिस्ट हमारा बन ही जाएगा, यूं बन जाता है ना। दूर के नजदीक के कोई भी रिलेशन हो, कोई भी दोस्त हो, इंडिया में कौन से भी कोने में रहते हो, उनका आप लिस्ट में नाम लिख सकते हो। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया, अभी तो हम जानते हैं बाहर भी जाने वाला है, विदेशों में भी होने वाला है शुरू हमारा बिजनेस। तो आप 500 लोगों का प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट बनाएं कम से कम, और रोज उसमें ऐड करते जाएं, और रोज उसमें से 10 लोगों को फोन करें। 10 लोगों को फोन करें यानी एक को फोन किया, लग गया फोन, बात हुई, वेरी गुड। दूसरे को फोन किया, उसके साथ बात नहीं हो पाई, तो वो उसको 10 में नहीं गिनना है। तो हमें तीसरा फोन करना है और उनके साथ फिर से बात हो गई, तो तीसरे को ये दूसरा गिनना है। जो हम जिनके साथ नहीं हो सकती है उनको गिनना नहीं है ये 10 में। तो उस तरह से हमें जिसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होती है उन्हीं को हमने गिनना है, वो 10 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। क्या आप इस बिजनेस को अपने परिवार के लोगों के साथ साझा कर रहे हैं? यहाँ कहने का ये मतलब है, अगर मैं बिजनेस शुरू किया है मैंने ये, तो मैं मेरे फैमिली के मेंबर्स को भी ये बताया है मैंने, उनको सब साथ में मैंने लिया है। क्योंकि अगर मैं ये बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे फैमिली का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। ऊपर से ये पूरा फैमिली बिजनेस है ना। जैसे कि वाइफ कर रही है तो हस्बैंड को भी उसमें सपोर्ट करना है, और हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ भी उसमें सपोर्ट करेगी। ये जरूरी है, क्योंकि
ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स है जो लेडीज यूज करती है घर में, और ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स है जो जेंट्स यूज करते हैं, खास तौर जो टेक्नोलॉजी वाली है तो उसमें लेडीज को थोड़ा शायद कम पता हो, लेकिन जेंट्स को ज्यादा पता होता है। तो फैमिली में सबको इसमें शामिल करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये इसीलिए फैमिली का बिजनेस है, तो सबको मिलके आगे चलना है। तो आप क्या ऐसा कर रहे हो? दूसरा है, क्या आप डेमो किट और टूल किट तैयार करके बैठे हो? आपने डेमो किट, यानी कि हम अगर किसी के साथ मीटिंग फिक्स करते हैं तो ऐसे तो हम जाएंगे नहीं, हमारे पास डेमो बताने के लिए सब कुछ तैयार है, तो डेमो किट तैयार होनी चाहिए। टूल किट यानी हमारे पास कनेक्ट होना चाहिए या हमारा ब्रोशर होना चाहिए, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, जिस टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हम जो भी व्यक्ति है उनको उनके हिसाब से टेस्टिमोनियल भी बता सके। जैसे कोई टीचर को हम मिलने जा रहे हैं तो टीचर ने इसमें कितनी सक्सेस पाई है वो हम बता सकते हैं। कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन ने बिजनेस के साथ साथ इसमें डेवलप किया है तो वो उसका भी हम टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब टूल किट कही जाती है। तो ऐसे हमें डेमो किट भी तैयार करनी है और टूल किट भी तैयार करनी है। तो क्या आपने कर ली है ऐसी तैयारी? तो गुड, वेरी गुड। अगर नहीं की है तो अभी शुरू कर दो, ठीक है। आगे बढ़ना है तो जरूरी है, जैसे डॉक्टर के पास उसका स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, थर्मोमीटर, उसकी खुद की बैग होनी जरूरी है, उसी तरह हमारे पास भी हमारी डेमो किट होनी और टूल किट होनी जरूरी है ना फ्रेंड्स? ओके, अभी आगे बात करते हैं। हम हर रोज 5 से 6 डेमो और प्लान दिखा रहे हैं, खुद को भी पूछना है। हमारी टीम को तो पूछना ही है, हमें खुद को भी पूछना है कि क्या आप दिन में 5 से 6 डेमो दिखाते हो और प्लान भी दिखाते हो? तो ये सारा हमें भी करना है और टीम को भी करवाना है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्या डेमो प्लान दिखाना उतना ही पूरा है? नहीं, उतना काफी नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग करवानी है और ज्वाइनिंग के साथ साथ हमें उनको शॉपिंग भी करवानी है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद उनके साथ हमें बात करनी है आगे की, कि भाई ये हमने जो तुमने देखा, सुना, समझा, उसके आगे और बहुत ही जानने के लिए है और मुनाफा जो हमें फायदा ज्यादा होने वाला है उसके बारे में जानने की बात है। तो उसके लिए हमें दूसरी मीटिंग तुरंत ही फिक्स करनी है उनके साथ। तो वो 1-2 दिन में ही वो फिक्स करनी है, ताकि हम उनको वो शुरुआत की जो ट्रेनिंग है हमारी वो उनको बता सके और उनको आगे बढ़ने के लिए उसमें से प्रेरणा भी मिले। 10 कदम आजादी के हमें उनको उसमें दिखाने हैं। फिर बात आती है, क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर डिस्प्ले यानी अपनी मोदी केयर की घर की दुकान है? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात की गई है, हम बिजनेस तो कर रहे हैं तो हमारे घर में खुद की एक छोटी सी बढ़िया सी दुकान होनी चाहिए जहाँ हमारी मोदी केयर की हर प्रोडक्ट होनी चाहिए, है ना। तो एक एक भी डिस्प्ले हम करते हैं तो वहाँ रखा हुआ है, कोई हमारे यहाँ आते हैं तो देखते हैं तो हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप पूछेंगे ये सब क्या है, तो हम हमारे बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसीलिए डिस्प्ले या हमारे घर की दुकान और मैजिक कॉर्नर होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपने किया है? हाँ तो बढ़िया है, अगर नहीं तो कर लो, लेकिन जरूर करो। फिर बात आती है, हम खुद 100% प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तभी हम किसी को उसे शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी है ना। तो अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर है तो ही हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और जब हमने यूज की हुई होती है तो उसको बारे में बताने का उत्साह, हमारा आत्मविश्वास हमारे चेहरे पर छलकता है ना। तो उसकी वजह से हमें आगे बिजनेस भी मिलता है। तो आपको खुद को भी और अपनी टीम को भी 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। फिर बात आती है लॉयल्टी की। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं लॉयल्टी का प्रोग्राम क्या है कंपनी का। तो आप सब खुद और आपकी टीम सब लॉयल्टी प्रोग्राम कर रहे हो।
मिनिमम 2500 से लेकर 5000 तक की हमें लॉयल्टी मिलती है। ठीक है, ज़्यादा की करनी है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन करनी ज़रूरी है, लॉयल्टी करनी ज़रूरी है। जितना आप लॉयल्टी करोगे उतना आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे तो आपको ज़्यादा इनकम होगी। तो बीवी बढ़ने चाहिए, और बीवी बढ़ेंगे तो पीवी बढ़ते हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा इनकम लेने के लिए हमारे बीवी बढ़ाने हैं, बिजनेस वॉल्यूम। तो हमें 100% लॉयल्टी को फॉलो करना ही है, तो आप फटाफट से आगे बढ़ सकते हो। मिनिमम 1800 वाली लॉयल्टी। जब तक आप मिनिमम यानी कि 1800 की लॉयल्टी करोगे तो उसमें कुछ ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2500 की करते हो ना, तो 2500 की लॉयल्टी आती है ना, तो बहुत अच्छी सी दिखती है। हमें जो मिलता है फ्री में वो, और फ्री में लेना तो सबको पसंद है ना। तो फ्रेंड्स, बाद में ये, अगर अभी मैंने बात की बिजनेस वॉल्यूम की और पीवी की, बराबर, तो क्या आप 100% बीवी और पीवी की क्लब जो है उसमें शामिल हो, 100 पीवी क्लब में शामिल हो? हमें 100 पीवी हर महीने करना है, तो हमारा बिजनेस तो बढ़ता ही है, और उसके साथ साथ हमारे लेवल भी आगे बढ़ते हैं। सबसे ये बात करूं, सबसे बढ़िया बात इसमें ये है, हमारा टर्नओवर बढ़ता है तो हमारी इनकम भी बढ़ती है। तो हम कितने भी रुपए की खरीदारी करें, उसमें हमें पॉइंट ज्यादा से ज्यादा लेना है। अगर ज्यादा पॉइंट की तरफ हम ध्यान देंगे, बिल की तरफ न देकर पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस वॉल्यूम की तरफ ध्यान देंगे, तो हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़ेगा और झट से बढ़ेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं, ऐसा शुरुआत में मैंने बात की कि क्यों आगे नहीं झट बढ़ रहा है, तो हमें बिजनेस वॉल्यूम में ज़्यादा फोकस करना है, तो हमें अच्छा बिजनेस मिलेगा। ठीक है, फिर बात आती है कि क्या हम परिवर्तन के हर प्रेजेंटेशन में नए प्रोस्पेक्ट्स को लाते हैं? हम फोन करते हैं तो नए लोगों को उसमें हमें लाना चाहिए। जूम मीटिंग होती है, या हम खुद अगर किसी के वहाँ मिलते हैं तो वहाँ हम परिवर्तन के बारे में कुछ बात करते हैं। परिवर्तन की जूम मीटिंग में हम सबको लेकर आते हैं, खुद बैठते हैं, और मोदी केयर ही क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, ये हम सब उनको समझाते हैं। तो ये बात हमें समझानी जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और उसमें भी मोदी केयर ही क्यों, सब हमें समझाना है। और परिवर्तन में बिठाएंगे तो सब कुछ अपने आप होना है। और परिवर्तन में अगर हम बिठाएंगे हमारे नए प्रोस्पेक्ट्स को, तो उनको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ हमारे लीडर्स है, वो उनको सब समझाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आती है, क्या आप अपने सीनियर या कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में नियमित रूप से शामिल होते हो और शुरू से आखिर तक रहते हो और पूरा सीखते हो, पूरा देखते हो, सीखते हो? फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रोज की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है कंपनी की तरफ से, है ना। जैसे SPBM है, अपनी अर्पिता मैडम देती है, अपने SPBM में बहुत सारे लोग हैं, वो कंपनी के ट्रेनिंग के सब लोग हमें ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें हम जुड़ते हैं। अगर जुड़ गए तो क्या पूरा हम वो ट्रेनिंग में अटेंटिव रहते हैं, उसमें हम पूरा देखते हैं, आखिर तक रुकते हैं? कई लोगों की आदत होती है, थोड़ा देखते हैं, देर से जुड़ते हैं, थोड़ा रुकते हैं, 10-15 मिनट के बाद मीटिंग में से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमें गंवाना पड़ता है खुद को, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। अगर पूरी ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी जानकारी मिलती है, तो हम हमारी टीम को भी वो जानकारी दे सकते हैं और उसमें बिठा सकते हैं कि देखो, ये सुनो, समझो, आपको बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा। हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगी, आप आधी अधूरी जानकारी मत ले, शुरू से आखिर तक उस ट्रेनिंग में जुड़े रहे, और आपको क्या नया जानना मिले वो भी उस वक्त ही नोट डाउन किया करें। तो उसी वजह से आप
अगर नोट डाउन करोगे तो आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी, और तो आप लोगों को भी समझा सकोगी कि ये है तो ये कर सकते हो, ये है तो इसमें से ऐसा आप उसका उकेल ला सकते हो, वो सुझाव दे सकते हो। फ्रेंड्स, तो ये बात थी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार की और वर्कशॉप की। पहले शुरू से आखिर तक हमें उसमें रहना ही रहना है, बीच में से छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि उसमें हमें ही गंवाना पड़ता है, हमारा ही नुकसान है। आगे देखते हैं, क्या आप अपने साथ अपनी टीम के लोगों को आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल करते हो? फ्रेंड्स, यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगी, अगर हम बैठते हैं मीटिंग में, हम जुड़ते हैं हर एक ट्रेनिंग में, मीटिंग में और वर्कशॉप में, तो हम जो करते हैं वही हमारी टीम करेगी। अगर हम आधे से निकल जाएंगे तो हमारी टीम भी हमारे पास से वही सीखेगी। तो जो लीडर करता है वही टीम करती है। तो हमें पूरा उसमें फोकस करना है और हमें अटेंड करनी है, और हमारी टीम को भी वही सिखाना है, टीम को भी पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए बताना है। तो इसी तरह हम खुद को भी जुड़ना है उसमें, और मीटिंग अपनी ट्रेनिंग में और मीटिंग में अपनी टीम को भी बिठाना है और शामिल करना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि हमारे खुद के परिवार को हमने शामिल किया है, ज़रूर करिए, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। तो हमारे घर की जो मेंबर है वो उनके ग्रुप में भी ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, इसकी ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। तो उसी तरह आपकी प्रमोशन भी होती है, प्रमोट भी होती है हमारी प्रोडक्ट्स, बराबर है। तो फैमिली को इसमें शामिल करना ज़रूरी ही है। फिर बात आती है, क्या आप अपनी अपलाइन को हर रोज़ डेली प्रोग्रेस चार्ट व्हाट्सएप में भेजते हैं और उस पर आगे प्लानिंग की चर्चा करते हैं? फ्रेंड्स, हमें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें भी बताया जाता है कि आपको खुद ने हर रोज जो भी आपने काम किया है, तो ये डेली प्रोग्रेस चार्ट को फिल अप करना है और उसको अपने लीडर को भेजना है। उसी तरह जैसे हम भेजते हैं, उसी तरह हमारी टीम को भी अपने लीडर को भेजनी होती है। तो क्या आप वो करते हो और आप वो अपनी टीम के पास करवाते हो? और उसमें जो भी किसी को कुछ पूछना है तो उसमें चर्चा करते हो आप? ये करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप अपनी टीम के डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर के साथ वीकली काउंसलिंग, चर्चा और परामर्श करते हैं? फ्रेंड्स, ये उसी के आगे जो मैंने बात की उसी के अनुसंधान की बात है। अगर हम ऐसा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम भेजते हैं, कुछ मुश्किलातें कभी कभी आती है, कोई सवाल आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वो लीडर्स के साथ या डायरेक्टर अपना जो है वो सीनियर डायरेक्टर है और लीडर के साथ हम क्या वीक में 1-2 बार भी इस बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, उसका हमें जवाब मिलेगा तो हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चर्चा तो करनी ही करनी है। फिर बात आती है, क्या आप हफ्ते में 2 बार टीम की होम मीटिंग का आयोजन करते हो और प्रोडक्ट डेमो और उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हो? फ्रेंड्स, हमें होम मीटिंग भी करना ज़रूरी है, क्योंकि होम मीटिंग में लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं और एक साथ 10-12 लोग भी हमें वहाँ मिल जाते हैं। तो उन लोगों को हम डेमो दिखा सकते हैं, बिजनेस के बारे में बताएंगे और उसकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है उसकी हम जानकारी देते हैं। तो होम मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, हम 1 to 1 तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम होम मीटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा और बेहतर माहौल मिलता है, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो हमारा बिजनेस और जल्दी आगे झट से बढ़ जाएगा। फिर बात आती है, क्या आप अपने टीम में अपने जैसा लीडर तैयार करने की प्रक्रिया में हो? डुप्लीकेशन करके खुद करते हो और करवाते हो और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो? फ्रेंड्स, 2-3 पॉइंट के पहले ही मैंने बोला कि डुप्लीकेशन हम जो करेंगे वो हमारी टीम करेगी, है ना। तो यहाँ बात आती है कि आपने अपनी टीम में
आपके खुद के जैसे लीडर तैयार किए हैं, यानी कि वो खुद अपने आप डेमो दिखाए, अपने आप प्लान दिखाए, उतना कर सकते हैं? इतने ऐसे लीडर तैयार किए हैं, बढ़िया है। अगर नहीं तो उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, तो वो खुद अपने आप से डेमो किट तैयार कर लेंगे, डेमो भी करने लगेंगे, प्लान भी सीख जाएंगे बताना और खुद भी प्लान दिखाने लगेंगे। ट्रेनिंग लो, उनकी रिहर्सल ट्रेनिंग लो और उनको रिहर्सल भी करवाओ। 5 लोग आप टीम में इकट्ठा हो जाओ, जिसको आपकी लगती है कि हाँ ये अभी आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको बिठाओ। आप पहले खुद डेमो बताओ, फिर उनको हर एक को एक एक को बोलो आप भी अभी डेमो बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लान दिखाओ, फिर उसके बाद हर एक को बोलो कि अब आप लोग अलग अपने अपने तरीके से प्लान बताओ। प्लान तो हमारी कंपनी का जो है फिक्स ही है, तो हम वो हिसाब से सब दिखा सकते हैं और उसी तरह हम ट्रेनिंग देकर हमारी टीम में लीडर्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम आगे झट से बढ़ सकते हैं। बात आती है क्या आपने टीम में लोग डेमो प्लान स्वतंत्र रूप से दिखा रहे हैं? वही बात की अभी हमने कि अगर हमारे टीम में लोग डेमो दिखाएंगे और प्लान खुद अपने आप से दिखाने लगेंगे, तो उनका तो विकास होता है, उनका ग्रोथ होता है, हमारा भी ग्रोथ होता है। तो साथ में हमारी टीम भी आगे बढ़ती है कि देखो वो करने लगे तो चलो हम भी डेमो दिखाएंगे और प्लान भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम उसी तरह हमारी टीम को एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात आती है, क्या आपके पास अपनी टीम में डेमो प्लान दिखाने वाले टीम मेंबर्स की सूची है? फ्रेंड्स, अगर मेरी टीम में कौन कौन लीडर है जो डेमो दिखा रहे हैं खुद अपने आप से और खुद अपने आप से प्लान भी दिखा रहे हैं, तो उनकी मेरे पास सूची है, होनी चाहिए। मेरे पास है, मेरी टीम में कितने लोग डेमो दिखा रहे हैं, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं। तो उस तरह आपके पास भी ऐसी सूची होनी चाहिए, लिस्ट होना चाहिए कि आपकी टीम में से कौन कौन इस तरह से डेमो दिखा रहे हैं और प्लान भी दिखा रहे हैं। तो वो लीडर बनने की शुरुआत उनकी हो चुकी है ना। तो आप उनको आगे ज़्यादा सपोर्ट करके उनको प्रमोट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर है, क्या आप सकारात्मक सोच और सकारात्मक माहौल में रहते हो? फ्रेंड्स, यहाँ हमेशा हमारी लाइफ में कभी भी देखो, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सकारात्मक सोच है तो हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी लाइफ भी हम अच्छे से जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात है सकारात्मक सोच होना, और हमारे आजू बाजू का जो माहौल है वो भी सकारात्मक होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ नेगेटिविटी की कोई बात नहीं करनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना है और पॉजिटिव बातें ही करनी है ना। किसी के भी बारे में कभी भी दिमाग में ऐसा कुछ आए तो अपने लीडर से बात कर लो, अपनी टीम मेंबर्स के साथ बात कर लो, तो हमें पॉजिटिविटी इतनी मिलती है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम था हमें। सो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक सोच का होना ज़रूरी है, हमारे बिजनेस में भी और हमारी लाइफ के लिए भी। ओके, तो आगे बात है, क्या आप प्रतिदिन मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हो? फ्रेंड्स, हम कुछ भी काम करें, पूरा हमारा जो ध्येय होता है किसके ऊपर होता है? इनकम के ऊपर। तो हम कितना टाइम उसको दे रहे हैं वो हमें तय करना है। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के बाद आप पार्ट टाइम में जॉब करते तो वो भी 2-4 घंटा करते ना, तो इसमें भी आप 2-4 घंटा दे सकते हो जॉब या बिजनेस करने के बाद भी। अगर आप फुल टाइमर हो तो बहुत ही बढ़िया है, पूरे दिन में आप बहुत सारे कांटेक्ट कर सकते हो। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या आप इस बिजनेस को, मोदी केयर के बिजनेस को पूरा समय देते हो? ज़रूर दो, और आप अपने खुद का टाइम टेबल देखो कि आप कितना टाइम देते हो मोदी केयर को, अपने ये बिजनेस को, ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना अभी और देना चाहिए। फिर बात आती है, क्या आपका कोई गोल है? क्या आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है? फ्रेंड्स, यहाँ बात आती है गोल की। गोल यानी क्या? सपना।
हमारा क्या सपना है, तो वो हमारे जो सपने होते हैं, तो सपनों के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, है ना। तो वो सपने पूरा करने के लिए हमें विजन बोर्ड बनाना है। कहते हैं कि हम जो लिखते हैं ना, जो भी लिखते हैं, तो हमारे दोनों दिमाग सतर्क हो जाते हैं, दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं एक साथ, तो वो सपना हमारा जल्दी पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है हमारे जो गोल है, हमारे जो सपने हैं, उनको नोट डाउन करने की, और उसका एक सपने का बोर्ड, हमारा जो गोल चार्ट है वो बनाने का है। तो हमें वो विजन बोर्ड बनाना है। हमारे जो सपने हैं, समझो कि गाड़ी लेनी है, तो कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से ईयर में लेनी है, कौन सा कलर, वो पूरा हमें लिखना है। ऑटोमेटिक है या कैसी है, सब सब पूरा डिस्क्रिप्शन, हमें पूरा डिटेल उसमें लिखना है। फोटो मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वो फोटो तो लगाना ही है, साथ में ये डिटेल हमें दिमाग में रखनी है। तो फ्रेंड्स, हमें विजन बोर्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। विजन बोर्ड यानी कि ड्रीम बोर्ड, हमारे जो सपने हैं उनकी सब चीज़ें उसमें चिपकानी है और लिखनी है, कब चाहिए हमें वो। फिर बात आती है, क्या आपने रजिस्ट्रेशन करना, वेबसाइट की सारी सुविधाओं की जानकारी ले ली है। फ्रेंड्स, हमारी जो टीम है, मोदी केयर के जो लीडर्स है, और हमारे मोदी केयर की जो सपोर्टिव सिस्टम है, वो सिस्टम के बारे में आपको जानकारी है, आपने पूरी जानकारी ले ली है। हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमारे नए प्रोस्पेक्ट से हम कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो आप सीख गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो वो अभी नहीं, अभी वो बिजनेस में किसी मीटिंग में होगा आपका लीडर, तो वो मीटिंग के बाद करेगा, है ना। तो वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आएगा, तब तक आप शॉपिंग पे कैसे जाओगे। तो बात यह है कि हमें खुद को सीखना है, हम खुद कर लेंगे तो खुद के तुरंत हमें 5 से 7 मिनट में रजिस्ट्रेशन नंबर, हमारा स्मार्ट कस्टमर नंबर, MCA नंबर मिल जाता है कंपनी से, ठीक है। तो वो हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके साथ हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है और दूसरी सारी जो, जैसे कि रोशनी है, या हमें कुछ किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, तो वो पूरा हमें ऑनलाइन सब सुविधाएं मिलती है। हमारी कंपनी ने बहुत कुछ हमारे लिए करके रखा है, बस हमें सिर्फ सीखने की और जानकारी लेने की ज़रूरत है कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। आप हर एक चीज़ अपनी वेबसाइट से, मोदी केयर की वेबसाइट से सब जान सकते हो, सीख भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी बात करें, किसी का फ़ोन नंबर बदलना है, आप खुद से कर सकते हो, अगर यहाँ जानकारी आपने ली है तो। किसी का ईमेल बदलना है, या ईमेल नहीं डाला है, अभी डालना है, ये सारा आप खुद भी कर लेते हो। तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तो आपका काम फटाफट होने लगता है। फ्रेंड्स, फिर बात आती है क्या आपने अपना विजन बोर्ड, गोल हर रोज सुबह उठते और रात को सोते वक्त विजुअलाइज करते हो। मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पर छोटा बच्चा है और बोलेगा मुझे तो ये वाली पेन चाहिए, है ना। तो क्या करता है बच्चा, हम बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, शाम को लेके आऊंगा या लेके आऊंगी, है। तो बच्चा पूरा दिन भर मेरे लिए ये पेन आने वाली है, मेरी मम्मी या मेरे पापा ये पेन लाएंगे। शायद वो अपने आजू बाजू आंटी को भी बता देगा कि मेरी मम्मी आज मेरे लिए ये लेके आने वाली है, मेरे पापा ये लेके आने वाले, है ना। तो मतलब ये पूरा दिन ये सोचते रहता है कि ये मेरे लिए आने वाला है। तो उसी तरह हमें भी सोचना है कि ये मेरा जो गोल है, मेरा जो सपना है, मुझे मिलना ही मिलना है। तो सुबह उठते ही उसको देखना है, विजुअलाइज करना है, यानी कि ये मुझे मिल गया है, ऐसा सोचना है। और रात को सोने से पहले भी हमें ये देखना है कि ये मुझे मिल गया है। तो हम अगर वो देखते हुए सोचते रहते हैं, तो ये बात हमारी यूनिवर्स में पहुंचती है और वो हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन भी बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे ड्रीम बोर्ड को हमें देखना भी सुबह और रात को सोने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर बात आती है फ्रेंड्स, क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर अपने कार्य को कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम
पूरा दिन का जो टाइम टेबल है उसी तरह से काम कर रहे हैं। हर एक काम के लिए हमने वक्त देना है ना। तो हमारे बिजनेस के लिए भी हम कितना वक्त देते हैं, उसमें क्या क्या करना है, वो सारा हम उसी तरह से निर्धारित करके निकलते हैं घर से, और उसी तरह हम कर रहे हैं वो हमें देखना है, और सब टाइम टेबल के हिसाब से हम कर रहे हैं, वो जरूर करिए। फिर बात आती है, क्या आप अपने लक्ष्य पाने की दिशा में निर्धारित एक्शन नियमित कर रहे हैं। बात वही आई, हमें जो लिखा है तो उसी हिसाब से हमें करना भी है ना। अब अगर शेख चल्ली की तरह हम सोचते रहेंगे, मैंने ड्रीम बोर्ड बनाया है, मुझे गाड़ी चाहिए है, सोचता मिल गया मिल गया मिल गया, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ काम नहीं करोगे, तो कैसे कुछ भी मिलेगा। तो हमें वो एक्शन में भी लाना है, उसके लिए हम क्या एक्शन लेते हैं वो करना भी हमें जरूरी है। तो उसी तरह हम निर्धारित एक्शन ले रहे हैं हर रोज के। बात एक है, देखो हम कुएं के पास जाते हैं और कुछ नहीं करते, रस्सी डालते, बाल्टी को रस्सी बांधी हुई है, फिर भी हम पानी नहीं पी सकते, वो कैसे चलेगा। हमें वो रस्सी, बाल्टी को जो रस्सी बांधी हुई है उसको कुएं में फेंकना है और उसको ऊपर लाना है भरी हुई बाल्टी को, तब जाके हम पानी पी सकते हैं, है ना। वहां खड़ा होके हम पानी नहीं पी सकते, तो वो एक्शन करना है, हमें वो बाल्टी डालनी है और फिर ऊपर खींचनी है, फिर हम पानी पी सकेंगे। तो ये एक्शन जरूरी है, यानी कि हमें हमारे बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें एक्शन करना जरूरी 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 है। डेली एक्शन रोज, हर रोज ये करना जरूरी है। आज किया फिर 2 दिन नहीं किया, ये नहीं चलेगा। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, जैसे हम रोज पानी पीते हैं, रोज सोते हैं, है ना, उसी तरह जैसे हम रोज जॉब पर जाते हैं, रोज बिजनेस में जाते हैं, अगर हमारा बिजनेस है तो उसी तरह ये भी हमारा बिजनेस है, तो रोज हमें इसमें एक्शन लेने ही है, काम करना ही करना है। फिर बात आती है, क्या आप मोदी केयर में फुल टाइम या पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, तो बचा हुआ सारा समय मोदी केयर को दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये फिर से वही बात आई कि अगर बिजनेस करते हो तो पूरा दिन देते हो, तो या जॉब करते हो तो पार्ट टाइम आप अगर करोगे कोई भी जॉब, तो भी आपको वो उतना टाइम देना ही है। तो बिजनेस हो या जॉब हो, फिर भी बचे हुए टाइम में आप मोदी केयर में वो टाइम को देते हो, मोदी केयर की बातें करते हो, मोदी केयर का बिजनेस आप लोगों को बताते हो। ये बिल्कुल ना भूले, आपको करना ही करना है। जैसे हम रोज प्रार्थना करते हैं, है ना, उसी तरह ये भी हमें रिलीजियसली करना ही करना है। ठीक है। फिर आगे बात है, क्या आप अपने बिजनेस को खुद का बिजनेस समझ कर करते हो। फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ये हमारा खुद का बिजनेस है, ये हम बिजनेस कर रहे हैं। देखो, यहाँ बिना इन्वेस्टमेंट का किसी भी प्रकार का हमें यहाँ रुपया लगाना नहीं है, और फिर भी हमें बिजनेस करना है। तो ये हमारा ही बिजनेस है, ये सोच के ही हमें करना है, तो आप बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस अगर रुपए डाल के करते हैं ना, तो हम अगर बिजनेस पहले दिन कोई नहीं आया हमारे यहाँ कुछ खरीदारी करने के लिए, 2 दिन नहीं आया, 1 वीक तक नहीं आया, तो हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बिजनेस बढ़े या तो लोग मेरे वहाँ आए। तो उसी तरह हमें ये अपना बिजनेस है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, हमें खुद ने सोचना है और एक्शन भी लेने हैं, है ना। हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाए तो हम तुरंत वो बिजनेस बंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह ये बिजनेस तो बिना हमें कुछ लागत के, कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम कर रहे हैं, तो ये अपना खुद का बिजनेस है, वो सोचकर ही हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो एक तय है कि यहाँ अगर कोई भी बिजनेस आप करो, खुद का समझ के करते हो, जितना अपनी बिजनेस को प्यार करोगे, जितना वक्त दोगे, जितना हमारी प्रोडक्ट को प्यार करोगे, जितना हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा आप आगे जल्दी से बढ़ पाओगे। फिर बात आती है, क्या आप कंपनी की सिस्टम के अनुसार पूरी शिद्दत के साथ मोदी केयर बिजनेस कर रहे हो। फ्रेंड्स, कहते हैं ना
कि अगर आप सोचते हो तो कायनात भी आपके साथ होती है। आप दिल से करो, दिल से करोगे तो कुदरत भी आपको सपोर्ट करेगी, है ना। तो हमें पूरे दिल से ये बिजनेस हमें करना है। और कंपनी की जो सिस्टम है बहुत ही सपोर्टिव है। हर एक सिस्टम को आप समझोगे तो बहुत ही जल्दी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो बिल्कुल दिल से इसे आगे बढ़ाना है और दिल से करना है। तो फ्रेंड्स, फिर बात आती है, क्या आप सफल लोगों की जीवन के बारे में, उनकी सफलता उन्होंने कैसे पाई है, उनके राज के बारे में आप कुछ जानते हो, वीडियो देखते हो, रोज कुछ पढ़ते हो, उनके बारे में जो किताबें हैं वो पढ़ते हो? फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है। हमको सबको पता है कि क्या करना है बराबर, लेकिन उसके पीछे कभी कभार जो उनका संघर्ष होता है वो हमें नहीं दिखता है ना। तो हर एक लोगों की जीवनी में कुछ ना कुछ ऐसे संघर्ष होते ही है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो वो सफल लोगों की जीवनी और उनकी सफलता के राज के बारे में हमें YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और बहुत सारी किताबें भी मिल जाती है। तो वो पढ़ के हमें भी सोचना है और समझना है कि दिक्कतें तो हर एक को आती है, लेकिन फिर भी उसको हम पीछे रख के आगे बढ़ना है हमें। तो सबकी जीवनी पढ़नी है और YouTube पर जो वीडियो है वो भी सुनने हैं, है ना। जैसे धीरूभाई अंबानी के पिताजी, धीरूभाई अंबानी की बात कर ले, उन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया है, पता है आपको। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। कैसे? सारी दिक्कतों को वो पार करके आगे बढ़ गए। सोचा, उनका विजन, तो हमें ये चाहिए तो चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने बिजनेस किया और आगे बढ़ गए। और आज हम देख रहे हैं कि धीरूभाई अंबानी और उनके बेटे अभी कितना सारा बिजनेस फैला के बैठे हैं, है ना। उन्होंने भी वो जियो किया, नेटवर्क ही है ना, तो ये भी तो हमारा नेटवर्क का बिजनेस है। तो फ्रेंड्स समझो, दुनिया में हर जगह नेटवर्क जरूरी है। अगर हम देखने जाए तो हम भी नेटवर्क में ही आते हैं। हमारा फैमिली ट्री देखो तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क ही तो है वो। अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, है ना। नेटवर्क नहीं है तो हम भी नहीं होते। तो नेटवर्क तो हर जगह है। फिर बात आती है सॉरी, क्या आप हर रोज मोदी केयर के अलग अलग सफल लीडर्स की सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर देखते हो और सुनते हो? फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में भी हमारे सामने जो है सुरेखा मैडम जी, हम देखते हैं वो महीने के 125 करोड़ रुपए इनकम कर रही है। वो हमें 1.25 करोड़ इनकम ले रही है। तो वो हमें खुद ट्रेनिंग भी देती है। शुरू में जब कोरोना हुआ तब उन्होंने ही शुरुआत की, जूम पर मीटिंग लेना, ये वो सब टेक्नोलॉजी हमें सिखाया सबने, है ना। तो फ्रेंड्स, उनकी हम बार बार जो बातें हैं वो सुनना चाहिए हमें। हमारी मोदी केयर में जितने दूसरे और सारे सफल लोग हैं उनके बारे में हमें यूट्यूब पर बहुत सारा मिल जाता है सुनने के लिए। तो उनकी स्टोरी हमें सुननी चाहिए। उनकी यूट्यूब पर जो भी बातें हैं वो सब हमें देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए फ्रेंड्स। और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या संघर्ष किया है, क्या झेला है, क्या समझा है और किस तरह से उन्होंने काम किया है, वो सब हमें जानने को मिलेगा। अगर उनकी स्टोरी हम देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो कैसे संघर्ष से आगे बढ़े हैं और उन्होंने कैसे कैसे दिक्कतें पार की है और इतना खुद ने सक्सेस पाया है। हर एक सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ संघर्ष होता ही है और उसको पार करके आगे बढ़ते हैं तभी सफलता मिलती है फ्रेंड्स। क्या अभी बात आती है, क्या आप मोदी केयर के हर माह के रेगुलर ऑफर्स और इंसेंटिव्स के बारे में विस्तृत जानकारी खुद लेते हो और वो लेकर क्या आप अपनी टीम को बताते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाते हो? फ्रेंड्स, मोदी केयर ऐसी कंपनी है जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ रेगुलर नया नया ऑफर्स आते रहता है, इंसेंटिव्स भी आते हैं, स्पेशल हमें ऑफर मिलती है कि आप ये एक चिप खरीदोगे तो उसके साथ 2 फ्री है,
या 2 खरीदोगे तो उसके साथ 5 फ्री है। ऐसा कुछ ना कुछ स्पेशल हमें ऑफर मिलते रहता है। तो उसके बारे में फिर हम इतना ये पॉइंट करेंगे तो हमें इतना और ज़्यादा स्पेशल कुछ कंपनी की तरफ से उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ये सब जानकारी भी हमें लेनी है और हमारी टीम को भी देनी है। क्या हम वो करते हैं? क्या आप वो करते हो? अगर करते हो तो बढ़िया है, अगर नहीं तो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि ये जो बेनिफिट हमें मिलता है ये हमें ही मिलता है, हमारी टीम को मिलता है। तो ये सारी जानकारी हमें जो मोदी केयर हमें हर महीने रेगुलर ऑफर्स देती है, इंसेंटिव्स देती है, वो पूरा हमें जानकारी लेना है और हमारी टीम को भी देना है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से बात थी कि पॉइंट थे कि हमें क्या करना चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए और हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही और आगे दूसरे सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या कोई कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हम नए प्रोस्पेक्ट को समझाए या बताए या कुछ भी जो भी है वो सारा हम दूसरे वीडियो में भी बताएंगे। तो उसके लिए भी आप तैयार रहे और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। जब भी जूम मीटिंग होती है अनाउंस करते हैं हम, तो आप और हमारे लीडर के साथ भी जुड़े रहे शुरू से अंत तक, तभी पूरी जानकारी मिलेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना बिजनेस इतना अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मैं यहाँ ही पूरा करती हूँ। फिर नेक्स्ट दूसरी मीटिंग में के बारे में आपको बता दिया जाएगा। दूसरी और मीटिंग इस बार पर लेंगे कि क्या नहीं करना है। दूसरी मीटिंग ये अभी देखो सर ने बताया कि अभी तैयारी कर ली है उन्होंने कि दूसरी मीटिंग हम उस टॉपिक पर लेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। कई लोग ऐसा होता है जो नहीं करना है वही पहले कर लेते हैं, है ना। तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चैलेंजेस शुरू हो जाती है। तो शीघ्र सफलता पाने के लिए हमें क्या करना है वो आज सीखे हम। अभी क्या नहीं करना है वो नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, जानेंगे। तो फिर मिलते हैं, बाय। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।